हाय, मैं आरजे नवेद हूँ और आप रेडियो मिर्ची पे मुझे 5 से 9 सुनते हैं। रेडियो की अच्छी बातें तो ये हैं कि आप मशहूर हो जाते हैं। आप अपने दिल की बात आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपको पैकेज अच्छा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं। आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जॉब लगती नहीं है। हर फील्ड में अगर आप जाएं, कहीं ना कहीं आपको जाके लगता है कि आप जॉब कर रहे हैं। बहुत मजा आता है, बहुत गाने सुनने को मिलते हैं, एंटरटेन करते हैं आप लोगों को। तो जो इंसान रेडियो जॉकी है उसके लिए ये मैं दावे से कह सकता हूं कि वो आने वाले 10 साल में भी अगर रेडियो जॉकिंग करे तो उसका दिल नहीं भरेगा। एक मुझे अच्छी चीज रेडियो जॉकी की ये लगती है, आपके ऊपर ये पाबंदी नहीं रहती कि आप किस तरह बाहर जाएंगे, किस तरह बाहर जाके चीजें खाएंगे, क्योंकि आपको कोई पहचानता नहीं है। अब इन चीज़ों के ज़रिए हमें थोड़े बहुत देखने को मिल जाता है, आप हमें देख लेते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। हालांकि अब भी बहुत सारे रेडियो जॉकी ऐसे हैं जो सामने नहीं आना चाहते। तो आप कहीं भी जाएं, आप इस चीज़ से बॉदर नहीं होंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। कि एक जो मुझे कमी लगती है रेडियो इंडस्ट्री में, अगर आप एक रेडियो जॉकी हैं तो आपके लिए ये भी कमी हो सकती है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़े बहुत ऐसे थक सकते हैं। फिजिकल ज्यादा मेहनत होती नहीं, क्योंकि आपको दिमाग अपना चालू रखना है और ये देखना है कि आपका कंपटीशन क्या वो चीजें नई रोज ला रहा है। तो आपके ऊपर एक तलवार लटकी हुई होती है, क्योंकि सभी के रेटिंग्स आते हैं, सभी के रिजल्ट्स आते हैं, हमारे रिजल्ट्स वीकली आते हैं। तो उसमें आप कितने नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, तो इस चीज की फिक्र रहती है। जो कि अगेन, अगर फिक्र नहीं होगी तो आप मेरे ख्याल से उस मकसद तक नहीं पहुंच सकते। तो फिक्र होना भी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से अभी तक अच्छी बातें और बुरी बातें इस इंडस्ट्री की यही हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि उस इंसान की आवाज़ बेहतर हो, साफ बोले वो, तो उसके लिए आसानी हो जाती है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस चीज़ का उसको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि बहुत जल्दी कोई चीज़ सोच लेना, स्पॉन्टेनिटी जिसको कहते हैं हम, कि अगर आपको कोई टॉपिक दिया गया है तो आप उसको इतनी जल्दी सोच लें कि इस पे किस तरह लिसनर को आप एंटरटेन कर सकते हैं, किस तरह आप उनको हंसा सकते हैं। तो इस तरह का दिमाग होना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपका पंक्चुअल होना। अगर आपका शो है और आप टाइम पे नहीं पहुंचे हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है एक अच्छा आरजे बनने में। तो 3-4 तरीके होते हैं आपके लिए। हर रेडियो स्टेशन एक आरजे हंट करता है, जिसमें वो उस शहर की क्रीम निकालने की कोशिश करता है। अगर आप इतने टैलेंटेड हैं और आपको यकीन है तो एक तो तरीका ये होता है रेडियो रेडियो इंडस्ट्री ज्वाइन करने का। दूसरा, रेडियो इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरती है ये कि आप किसी भी रेडियो स्टेशन चले जाएं, अपना रिज्यूमे लेके, आप अगर चाहते हैं आपकी आवाज़ अच्छी है। और कई लोगों को ये लगता है कि रेडियो जॉकी बनने के लिए सिर्फ आवाज़ ही काम में आती है। ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सी गलतफहमी है। क्योंकि हम लोगों को सुनते हैं लोग, तो इसलिए जानते हैं। हमारे लोग, हमारे पीछे 150 लोग ऐसे हैं जिनको सुनते नहीं आप, लेकिन उनकी जॉब्स होती हैं, उनकी अलग अलग फील्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे एक कॉपी राइटर है जो मुझे कुछ लिख के देता है। मिसाल के तौर पे एक प्रोड्यूसर होता है, प्रो प्रोड्यूसर होता है। तो अगर आप किसी रेडियो इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप अपना रिज्यूमे लें, आप सीधे रेडियो स्टेशन चले जाएं, वहां के एचआर से मिलें। अब फेज 3, क्योंकि हिंदुस्तान में आने वाला है रेडियो का, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगी। तो उसमें काफी हद तक मुमकिन है, क्योंकि ज्यादा लोगों की डिमांड होगी तो वो लोग शायद एड्स निकालें, पेपर के थ्रू जा सकते हैं। रेडियो खुद अपने एड्स बजाते हैं कि हमें एक रेडियो जॉकी की तलाश है या हमें एक प्रो प्रोड्यूसर की तलाश है। तो ये 3 तरीके हैं जिनके जरिए आप रेडियो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, ये मेरा सजेशन है, ये मेरा मशवरा है कि प्लीज आप जिस तरह के हैं आप बिल्कुल वैसे रहें। क्योंकि मैंने कई मर्तबा ये देखा है और ऐसा हुआ है कि आदमी वो होता नहीं जो वो दिखाने की कोशिश करता है। तो आप जैसे हैं आप बिल्कुल वैसे रहें। आप अगर झूठे हैं, ट्रस्ट मी, तो आप झूठ ही बोलें। क्योंकि रेडियो में कुछ भी चल सकता है। लेकिन आप अगर बनना शुरू कर दिया आपने शुरू में ही, तो वो आप 10 साल तक उसको खींच नहीं सकते।